इस बार भी सीवान भाजपा ने हिना साहब को धूल चटाने को ठान ली है। इसका सीधा साधा जीता जागता उदाहरण हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। लोकसभा चुनाव के पहले ही साहब तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का आगमन सीवान शुरू हो चुका है। तमाम बड़े नेता सीवान लोकसभा के क्षेत्र को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के अभी से ही दौरा कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि सीवान की ये प्रतिष्ठात्मक सीट आने वाले चुनाव में बिहार में लोकसभा में एक नए आयाम को जन्म देगी। वर्तमान में भाजपा को लगता है कि हिना साहब की नाराजगी उसके काम की है। भाजपा सीवान संसदीय सीट से एक तीर से कई निशाना साधना चाहती है। वो भारतीय राजनीति में एक संदेश देना चाहती है कि आरजेडी पार्टी मुसलमानों की विरोधी पार्टी है और जो हिना और शहाबुद्दीन साहब का परिवार जो आरजेडी के लिए तमाम उम्र उनके लिए सब कुछ करता रहा, वो पार्टी आज उनको हाशिए पर खड़ी करके आज मुसलमानों का एक बड़ा तबका आज भी हिना साहब उनके परिवार सब मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को अपना नेता मानता है। यूँ कहें कि बिहार के करीब बहुत सारे मुस्लिम मतदाता आज भी हिना साहब के परिवार और उनकी राजनीतिक समझ को समझने के लिए आज उनके तरफ आंखें फैलाए देख रहे हैं। सीवान संसदीय क्षेत्र को लेकर भाजपा पूरे बिहार में एक नया खेल खेलना चाहती है। वो चाहती है कि आरजेडी की छवि मुस्लिम विरोधी बने। हिना साहब को अनदेखा करने का आरोप पूरे बिहार में, यूँ कहें कि पूरे भारत में आरजेडी पर लगाया जाए और तमाम गठबंधन के नेताओं को आने वाले दिन में अगर आरजेडी और उसके शीर्ष नेताओं ने कोई बड़ा फैसला नहीं किया तो आने वाले दिन लोकसभा चुनाव में परेशानी के सबब बन सकते हैं। हिना साहब की नाराजगी पूरे बिहार में, यूं कहें कि पूरे भारत में मुसलमानों को एक नया संदेश देगी, जिसका खमियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव में आरजेडी को निश्चित रूप से भुगतना होगा। और इतनी बड़ी पिछले विधानसभा के उपचुनाव में 2 सीटों पर मामूली अंतर से चुनाव हारने के बाद शायद ये सबक आरजेडी के लिए काफ़ी है कि हिना साहब आरजेडी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बिहार में तमाम उनके चाहने वाले, उनके समर्थक आज भी उनकी एक पहल का इंतजार कर रहे हैं। अगर इस तरह की भूल शीर्ष नेता आरजेडी के करते हैं तो शायद इसका आने वाले दिनों में इसकी खमियाजा इनको भुगतनी पड़ेगी और जनता निश्चित रूप से हिना साहब और हिना साहब के चाहने वाले लोग आरजेडी को सबक सिखाएंगे। भाजपा ने भी हिना साहब को हराने के लिए अगर उनको आरजेडी टिकट देती है तो कोई कसर बाकी रखने के मूड में नहीं है। तमाम शीर्ष नेताओं का दौरा सीवान में शुरू हो चुका है और आज भी आरजेडी और उसके शीर्ष नेता ढुलमुल की नीति पर कायम है। अगर आरजेडी हिना साहब की नाराजगी को दूर नहीं करती है और अपने पाले में नहीं लेती है तो इसका संदेश और इसका असर पूरे बिहार में, यूं कहें कि पूरे भारत में पड़ेगा।